राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। ये अधिक मास हमारे जीवन में पुण्य फल देने के लिए ही आता है। अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, विष्णु भगवान का जप और उनका पूजन करना चाहिए और दान पुण्य आदि भी प्रतिदिन करते रहना चाहिए। कहते हैं अधिक मास में किए गए दान पुण्य कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें सुख और सौभाग्य को लेकर के आती हैं। इसी निमित्त इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 12वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धार्मिक चीज़ों, धार्मिक अनुष्ठानों, कथा, व्रत, पूजा पाठ, विधि विधान आदि चीज़ों का शेयर करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, जिससे हम जीवन में सरलता से ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 12वें अध्याय की कथा में हमने क्या जाना। 12वें अध्याय की कथा में श्री कृष्ण भगवान पांडवों को बताते हैं कि किस प्रकार हमें पुरुषोत्तम जो मास आता है उसका महात्म्य बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम मास के सभी व्रत नियमों का विधि विधान से पालन करें, जो कि पांडव उन सभी नियमों का विधि विधान से पालन करते हुए सभी तीर्थों में विचरण करते हैं। इस तरीके के उनके 13-14 वर्ष जो वन में थे वो व्यतीत हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन श्री कृष्ण अपने मुख से करते हैं कि सूर्यवंशी राजा दृष्टधन्वा ने किस प्रकार इस व्रत को किया और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार हम 13वें अध्याय में अब प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। 13वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार भगवान विष्णु का अपने मन में ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृष्टधन्वा को पुरुषोत्तम के सुमिरन से राजपुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योनियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुनारी दृष्टधन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय हृदय देश का चित्रधन्वा नाम से एक बहुत ही विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृष्टधन्वा नाम से विख्यात हुआ। यह दृष्टधन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा करता था। दक्षिणा देकर अपने पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझे भी वन में ही चले जाना चाहिए और वहाँ पर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृष्टधन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुनः ऋषि के आश्रम को चले गए। वहाँ जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि को धाम को प्राप्त हुआ। दृष्टधन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज करने लगा। राजा दृष्टधन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने कोई तप किया, ना ही मैंने दान दिया, ना ही मैंने हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह विधि विधान से स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और उनको नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन को गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वनराज दृष्टधनवा के बाणों से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुद्र के निशानों से राजा दृष्टधनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी ही देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल होकर के कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष भी देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह तोता बार बार ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सारी वस्तुओं को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कह रहा है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबा हुआ देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने तो नहीं आए। इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई और वो तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्य को स्मरण करता रहा। इसी प्रकार जो है 13वें अध्याय का समापन होता है। हम लोग बारंबार भगवान विष्णु के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, ये जो अध्याय है, इस अध्याय को पढ़ने का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन्य धान आए। हमारे जीवन में हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो। ऐसा हम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ये अधिक मास हमारे जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर के आए, ऐसा हम मन में चिंतन करते हैं। कल हम लोग 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक भक्तजनों अपने मन में जोर से जयकारा लगाते रहिए, राधे राधे का नाम जपते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।